घर में लड्डू गोपाल रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? कोई कहता है रखने चाहिए, कोई कहता है नहीं रखने चाहिए। हम बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करें। लड्डू गोपाल में बहुत आस्था है, हम इतनी आसानी से उसको हटा भी नहीं सकते। ये प्रश्न इतना मेरे पास आ रहा है, हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इससे कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। देखिए, सबका अपना अपना विश्वास होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी स्कैनिंग के आधार पर, अपनी हीलिंग के आधार पर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको फॉलो करें, नहीं तो नाराज ना हुए। आप लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करते रहें। देखिए, लड्डू गोपाल घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए एक बहुत बड़ा विषय है। आपकी आस्था किस में है? अगर आपकी लड्डू गोपाल में बहुत आस्था है, उसके बगैर नहीं रह सकते, उसकी पूजा के बगैर नहीं रह सकते, तो हम आपको समझाएंगे तो आप समझेंगे भी नहीं। वास्तविकता यह है कि किसी भी मूर्ति को घर के अंदर स्थान नहीं देना है। किसी भी मेटल की, धातु की मूर्ति को घर के अंदर, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उसको घर के अंदर स्थान नहीं देना है। मिट्टी की छोटी सी मूर्ति आप रख सकते हो, पर वो भी लड्डू गोपाल की तो क्यों रखें हम? गणेश लक्ष्मी की हम साल में रखते हैं, उसको सालों साल साल के अंदर चेंज कर देते हैं। उस मूर्ति को घर के अंदर रख सकते हैं। अगर आपको रखना है तो आप फोटो रखें। लड्डू गोपाल को अगर आपको पूजना है तो आप उसकी फोटो रख के उसको पूज सकते हैं। मूर्ति रखना सही नहीं है। अब इसका कारण जानते हैं कि घर के अंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें घर में कोई भी मूर्ति, पूजा के स्थान पर, मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति की पूजा का जो विधान होता है वो सिर्फ मंदिरों में हो सकता है, घर में हम उसको नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, किसी के माध्यम से आ जाती है, किसी के द्वारा भेजी जाती है, या हमारे घर में ही कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, सबसे पहले वो हमारे ईशान कोण में, हमारे मंदिर में जो कोई भी मूर्ति होती है उसमें अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। क्योंकि अगर हमारे घर का ईशान कोण नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा पूरा घर नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आई तो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आई है। किसी ने भेजा भी तो हमें हमें बर्बाद करने के लिए भेजा है उसको। तो सबसे पहले हमारे घर के ईशान कोण को खत्म करेगी, क्योंकि ईशान कोण का इफेक्ट हमारे पूरे घर में पड़ता है। और उस जगह कोई मूर्ति रखी हो तो जो नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले उस मूर्ति पे अपना स्थान ले लेती है। फिर हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी भोग लगाते हैं, जो भी अपना आस्था करते हैं, वो सब हमारा खत्म होता चला जाता है। उसको नेगेटिव एनर्जी उसका भक्षण करती चली जाती है, उस स्थान को पूरी तरह से खा जाती है। इसके कारण हमारे घर में प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं? अकस्मात आपके घर में नई नई तरह की बीमारियां पैदा होना, आपका बहुत सारा पैसा इलाजों में खर्च होना, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है। किसी भी तरह से पैसे की हानि, ज़्यादातर बीमारी पे पैसे की हानि होती है। आकस्मिक धन का नुकसान होता है। घर में कलह होती है, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। खुशियाँ नहीं आ पाती। पैसे का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम का घर के अंदर किसी का और ऐसा है पैसा कमाने वाला, धन की इनकम को नहीं रोकता वो, लेकिन घर के अंदर परेशानियों को बढ़ाता है। बीमारियाँ, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, किसी भी तरह की ऐसी परेशानी हमारे घर पैदा होती चली जाएंगी। आपके घर के बच्चे सक्सेस नहीं होंगे। आप देखना, आपके घर के बच्चे सक्सेस नहीं होंगे, किसी ना किसी टेंशन में, किसी न किसी परेशानी से वो ग्रसित होंगे। बच्चे लाइफ में अच्छे सक्सेस नहीं हो पाएंगे जिनके घर में लड्डू गोपाल है। इस चीज़ को आप नोट करना। इसका कारण क्या होता है? लड्डू गोपाल के बाल रूप होता है। बाल रूप बालक क्या होता है? अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है। सब मेरी तरफ देखें, मेरी बात करें, मैं जो मांग रहा हूँ वो चीज़ पूरा करें। तो चाहता है घर का सारा और वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है कि जो चीज़ है वो मेरी है, जिससे जो चाहूँ मैं करूँ, मेरी हर इच्छा पूरी कर। सब मेरी तरफ सब जने देखें, कहीं और कोई देखे ही ना। सिर्फ मेरे को पूछे, सिर्फ मेरे को पूछे, सिर्फ मेरे को पूछे। तो सारे घर के और को अट्रैक्ट करने की ताकत उसके अंदर होती है, क्योंकि वो ईशान कोण में बैठा हुआ है। जो भी मूर्ति अपने बाल गोपाल रखे ईशान कोण में बैठा हुआ है। ईशान कोण आपके पूरे घर की एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश, हिम्मत रखता है। और एनर्जी कैसी होती है? उसको पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो। तो आपके घर का सारा ऑरा, जो बच्चों को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो सब वहाँ चली जाएगी। आपके घर के मेंबर्स को नहीं मिल पाएगी, तो आपके घर के बच्चे राइज नहीं कर पाएंगे। ये बाल रूप को कभी भी, किसी भगवान के बाल रूप को कभी भी नहीं पूजना चाहिए, और मूर्ति के रूप में तो कभी भी नहीं पूजना चाहिए। आप देखिए, कहीं भी किसी के बाल रूप की पूजा नहीं होती है। कारण बस ये है कि अगर हम भगवान के बाल रूप की पूजा करेंगे तो हमारे घर के बच्चों की हम उस तरह परवरिश नहीं कर पाएंगे जो होनी चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है कि लड्डू गोपाल के मूर्ति के जो है उसको घर के अंदर कभी भी रखना नहीं चाहिए। उसको अगर आपके घर के अंदर है तो उसे विधि विधान से या 11 रूपों के साथ उसको मंदिर में स्थापित कर दें, मंदिर में छोड़ के आ जाए। घर के अंदर अगर आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी तो एक फ़ोटो ला के रख दें और उसकी पूजा करें।
उसको आप मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन आप मूर्ति के रूप में लड्डू गोपाल रखेंगे तो आप देखिएगा आपके घर में कोई ना कोई परेशानी कंटिन्यूस बनी रहेगी। अगर बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी तो परेशानी होगी, शादियाँ कई बार शादियाँ होती ही नहीं है और शादियाँ हो जाएंगी तो परेशानी होती रहेंगी। मतलब किसी तरह से आप परेशान रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में ही रहेंगे, कि बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो स्किनिंग है, मैं अपनी जो हीलिंग पावर्स को देख के आपको बता रही हूँ, उस हिसाब से लड्डू गोपाल को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। उनका स्थान मंदिर में, उनको मंदिर में रखना चाहिए। मेरे से जितने लोग जुड़ते हैं, सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ, अगर उनकी परेशानी खत्म नहीं होती, उनके शान को उनको शुद्ध करती हूँ, पवित्र करती हूँ, पॉजिटिव करती हूँ। वो होने के साथ ही अब उनका घर का अपने आप घर सुंदर होने लग जाता है, घर की परेशानी अपने आप खत्म होने लग जाती है। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं और आपको ये चीज़ सही लगती है तो आप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करें। अगर आपको लगता है नहीं ये चीज़ गलत है तो आप लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना मेरा मतलब नहीं है, सही चीज़ से आप लोगों को अवगत कराना, ये सब मैं चाहती हूँ खाली। थैंक यू, बाय बाय।